देखिए, ये हैं वो 4 पुलिस वाले जो अपने ही डिपार्टमेंट को दागदार कर रहे थे और हिमाचल को बदनाम। इन लोगों का नाम सबसे महंगे, सबसे खतरनाक और जहरीले 1 करोड़ के नशे में आया है, जो अब हिमाचल में एंटर कर चुका है। पहले जब इस खतरनाक जहरीले नशे के साथ लड़का लड़की शिमला में पकड़े गए थे, तो सब सोच रहे थे कि आखिर वो पहले क्यों नहीं पकड़े गए। लेकिन अब इन पुलिस वालों की मिलीभगत सामने आ रही है। डिपार्टमेंट और जनता ने इन पर विश्वास किया और ये वर्दी की आड़ में भक्षक बन गए। वो तो भला हो शिमला पुलिस और पुलिस कप्तान सिंघम का, जिन्होंने न सिर्फ उन लड़का लड़की को पकड़ा है, बल्कि अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर बैठे जो लोग ये गंदा घिनौना काम कर रहे थे, उन्हें भी बाहर निकाल दिया। हैरानी की बात तो ये है कि इन्हें स्पेशल टास्क फोर्स टीम का हिस्सा बनाया था ताकि नशा रोका जा सके, लेकिन तस्करों को पकड़ना तो दूर, ये खुद ही जहर फैलाने के काम में लग गए। हालांकि कितने दिन तक करते, क्योंकि पाप का घड़ा तो एक दिन भर ही जाता है और इनका भी भर गया। लेकिन अब नौकरी भी गई, इज्जत भी, सजा मिलेगी वो अलग से। और ये सब हुआ है जरा से लालच के लिए, थोड़े से पैसे के लिए। अगर ईमानदारी से पुलिस की नौकरी करते तो सब सलाम करते। पकड़े गए तो देखिए कैसे मुंह छिपाए खड़े हैं। मामला शिमला का है, जहां पर शिमला पुलिस ने नशा तस्करी रोकने के लिए बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स के 4 जवानों को गिरफ्तार किया है। इन पर नशा तस्करी के आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लगा है। इन लोगों ने इन नशा तस्करों को पकड़ भी लिया था, लेकिन फिर छोड़ दिया। जहां पर एसटीएफ में कार्यरत 4 पुलिसकर्मियों, मुख्य आरक्षी राजेश, मुख्य आरक्षी समीर, मानक मुख्य आरक्षी नितेश व आरक्षी अशोक कुमार द्वारा इस ट्रैफिकिंग को इंटरसेप्ट करने के बावजूद कुछ आरोपियों के साथ मिलकर नशा तस्करी को बढ़ावा दिया, जो जघन्य अपराध, घोर अनुशासनहीनता। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की एलएसडी पकड़ी थी। किताब के पन्नों में से नशे की तस्करी हो रही थी। जो पुलिस वाले पकड़े हैं उनमें राजेश कुमार, समीर, नितेश और अशोक कुमार हैं। ये सभी कुल्लू के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने जब सारी जांच की तो पता चला कि ये लोग कुल्लू एसटीएफ में तैनात थे और जिन लड़का लड़की से ये एलएसडी पकड़ी है वो भी पहले इसे ठिकाने लगाने के लिए कुल्लू ही गए थे। इन लड़का लड़की में लड़का पंजाब का है और लड़की सिरमौर की। कुल्लू में इन चारों पुलिस ने एलएसडी की सप्लाई करने आए इन लड़का लड़की को पकड़ भी लिया था, लेकिन फिर छोड़ दिया। 11 मार्च को एलएसडी की तस्करी करने वाले लड़का लड़की और इन चारों पुलिस जवानों की लोकेशन कुल्लू में एक ही जगह पर मिली। फिर सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल खंगाली, जो इन जवानों के खिलाफ सबूत बनी। साथ ही इन जवानों ने किसी मिशन और किसी कार्रवाई की जानकारी भी अधिकारियों के साथ साझा नहीं की। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक आरोप ये भी है कि जो इस नशे का मुख्य सप्लायर नेविल हैरिसन है, वो 8 मार्च को 1450 एलएसडी स्ट्रिप्स और 30 ग्राम एमडीएम में लेकर आया था, जिसे इन पुलिसकर्मियों ने कब्जे में लिया। लेकिन इस संबंध में कोई आधिकारिक मामला दर्ज नहीं किया गया। आरोप है कि बरामद मादक पदार्थ अपने पास रख लिया गया और बाद में संदीप शर्मा को केवल 616 स्ट्रिप्स एलएसडी दी गई, जबकि बाकी अपने पास रख ली। हालांकि ये आरोप है, ये जांच के बाद ही साबित हो पाएगा। इसके बाद आरोपी कुल्लू से शिमला पहुंचे और बीसीएस क्षेत्र में एक कमरे में रुके। इसको लेकर शिमला पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए स्पेशल सेल की टीम ने 10 मार्च को दबिश दी। इस दौरान संदीप शर्मा और प्रिया शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से 562 स्ट्रिप यानी कुल 11.577 ग्राम एलएसडी बरामद की गई। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। पुलिस ने ये जहरीला जहर पकड़ा तो ये शक हुआ कि ये दोनों तो अकेले इस काम में शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद जांच की गई, इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई तो बाद में हरियाणा के गुरुग्राम से केरल निवासी नविल हैरिसन को गिरफ्तार किया गया, जिसे इस नेटवर्क का मुख्य सप्लायर माना जा रहा है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि एलएसडी को किताबों के भीतर छिपाकर शिमला लाया गया था। पुलिस ने यह नशा फॉर्मल पेपर में छिपा हुआ पाया। मौके से 3 सिरिंज भी बरामद की गई है और अब जांच के दायरे में ये पुलिस वाले भी आए हैं, जिन्हें कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखना होगा कि आगे और क्या निकलकर सामने आता है। आप इस पर क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।